एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 और 9 से 12 के लिए 2 नए मॉड्यूल जारी किए हैं। नियमित किताबों से अलग ये मॉड्यूल देश की बंटवारे की विभीषिका पर आधारित है। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस पार्टी और लॉर्ड माउंटबेटन को बंटवारे का दोषी बताया गया है। मॉड्यूल बताता है कि जिन्ना ने बंटवारे की मांग की, कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया और माउंटबेटन ने इसे लागू कर दिया। ये जानकारी विभाजन के दोषी टॉपिक्स में जोड़ी गई है। और हाल ही में एनसीईआरटी ने आपको बताया कि कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की कविता में मुगल शासकों के धार्मिक फैसले, सांस्कृतिक योगदान और क्रूरता की नई व्याख्या भी इसमें की गई है। ये किताब 2025-26 एकेडमिक सेशन से ही स्कूलों में लागू होगी। आपको ये भी बताएं कि मॉड्यूल में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के एक भाषण का अंश भी शामिल किया गया है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों को जोड़ा गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसी स्थिति पर आ गए हैं जहां हमें या तो विभाजन को स्वीकार करना होगा या निरंतर संघर्ष और अराजकता का सामना करना होगा। मॉड्यूल के मुताबिक 1947 और 1950 के बीच विभाजन ने भारत की एकता को खंडित किया, शत्रुतापूर्ण सीमाएं बनाई, सामूहिक हत्याएं और विस्थापन को बढ़ावा दिया, सांप्रदायिक अविश्वास को गहरा किया, पंजाब और बंगाल की अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर दिया और जम्मू कश्मीर को सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी पतन के रास्ते पर डाल दिया, जो बाद में आतंकवाद के कारण और भी बदतर हो गया। तो आपको बताएं कि एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल को लेकर संवाददाता अक्षय राय ने बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन से बातचीत की है। इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, सुनिए। 14 तारीख को जो विभाजन विभीषिका दिवस मनाई जाती है, सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीईआरटी ने जो मॉड्यूल जारी किया है उसमें 6 से 8 तक और 9 से 12 तक 2 मॉड्यूल जारी किए गए हैं और दोनों में कांग्रेस को, जिन्ना को और साथ ही साथ माउंटबेटन को विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। आपको क्या लगता है इसमें? सब जानते हैं कांग्रेस क्रेडिट लेती है कि आज़ादी दिलाई, लेकिन बंटवारे का क्रेडिट कौन लेगा? वो तो कांग्रेस को ही लेना पड़ेगा ना। उनका नेतृत्व इस जिद पे आ रहा था कि बस जल्दी लेनी है आज़ादी। थोड़ा सा भी अगर धैर्य रखा होता, धीरज रखा होता, सब्र रखा होता, पेशेंस रखा होता तो जिन्ना को तो टीबी थी, साल भर बाद मर ही गया जिन्ना, तो देश बंटने से रुक जाता। लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व उस वक्त बुजुर्ग हो चुका था। उनको लगा जो मिल रहा है चाहे बट के मिले कट के मिले, तो लोग बटे भी और कटे भी। बड़ी तादाद में 10 लाख से ज़्यादा लोग कट गए, उससे भी ज़्यादा, और लोग बट भी गए। तो ये विभाजन विभीषिका जो है, ये बच्चों को बताना तो पड़ेगा। कांग्रेस का राज था तो वो अपनी कमियां छिपाने के लिए सिर्फ आज़ादी में बताती थी आज़ादी की बात, लेकिन देश जानना चाहता, आज का जनरेशन जानना चाहता है क्या वजह है, किस वजह से ये विभाजन हुआ। ये जानने का अधिकार आज के पीढ़ी को है या नहीं है?